बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 29 मार्च है और आज के अहम इश्यूज पर जो है वो आपसे बात करेंगे। सबसे अहम खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से अपने सियासी खिलाफात का आज बाकायदा तौर पर खुलकर इजहार कर दिया है। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इन दोनों इश्यूज पर आपसे बात करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह से जो है वो अपने सियासी खिलाफात का इजहार किया है। चंद रोज से जो है वो ये खबरें बहुत गर्म है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। मरियम नवाज भी अपनी तकरीरों में जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ काफ़ी जहर उगलती नजर आती हैं। तो इस सब का पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर जो है वो जवाब दिया है, और वो क्या जवाब दिया है इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज से राब्ते बढ़ाने में मसरूफ़ है। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी का पीटीएम इजलास में मरियम नवाज के बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने पर जो है वो गौर है। वो चाह रहे हैं कि अब मरियम नवाज को इस इजलास में शामिल ना किया जाए, बल्कि इस इजलास में हमजा शहबाज को शामिल किया जाए। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है ये भी आपसे जो है वो इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज का तर्ज सियासत जो है वो पीडीएम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये पीपल्स पार्टी ने जो है वो मौकफ अपनाया है। साथ ही बिलावल और हमजा के दरमियान बहुत जल्द जो है वो एक अहम राब्ता वो भी मुतवक्के है। पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो पीपल्स पार्टी है उसने हमजा शहबाज को ये ऑफर की थी कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज को बनाया जाएगा उस्मान बुज़दार की जगह। और मरियम नवाज को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं थी कि हमजा शहबाज को इस तरह का कोई ओहदा मिले, और ये भी एक बड़ी वजह थी बिलावल भुट्टो से इख्लाफात जो मरियम नवाज के सामने आए हैं उसमें। खैर, बात करते हैं कि आसिफ जरदारी ने किस तरह बड़ी चालाकी से जो है वो ना सिर्फ पूरी पीडीएम के साथ खेला है, अपना मुफाद निकाला है, बल्कि अभी भी जो है वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए। एक बार फिर से उन्होंने नवाज शरीफ को छेड़ा है, उनकी दुखती रग पर जो है वो हाथ रखा है, और जैसे कहते हैं ना कि किस जख्मी शेर को जो है वो आप एक दफ़ा फिर से जगाते हैं, तो आसिफ जरदारी ने एक बार फिर से वही हरकत की है। अब उन्होंने जो है वो एक नया ऐलान किया है कि पीडीएम की जमातें गौर करें, इस्तीफे देने के बजाय जो है वो हम जेलें भरते हैं। उन्होंने कहा है कि अब जो है वो इस्तीफे नहीं दिए जाने चाहिए, बल्कि जेलें भर देते हैं ताकि हुकूमत पर जो है वो दबाव बढ़े। हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा तो वो जल्दी घर जाएगी। इस तरह का जो है वो उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे एमएनएज एमपीएस जो है वो हमारे अजीम रहनुमा जो है वो जेलें भरने में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिसे हुकूमत को जो है वो हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। जेलों में जाने से जो है वो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और वो बहुत जल्द हमारी बात मान लेगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये शोशा उन्होंने एक बार फिर से नवाज शरीफ को छेड़ने के लिए छोड़ा है, तो ये गलत नहीं होगा। और इस बारे में जो है वो आपको अच्छे से मालूम है, नाज़रीन के नवाज शरीफ जो है वो हमेशा जेलों से भागते आए हैं। इससे पहले भी कई बार उनको जेल हो चुकी है, लेकिन हमेशा जो है उनको जेलों से इतनी शदीद घबराहट हुई है कि वो जेलों से भागते ही रहे हैं। और इस बार जो है वो किस तरह से उन्होंने ज़मानत हासिल की वो सब भी आपके सामने है। लेकिन वो बज़िद थे कि ना सिर्फ उनको जेल से रिहाई मिले, बल्कि उनकी साहबजादी को भी जेल से रिहाई मिले, और इस मकसद में भी वो बखूबी जो है वो कामयाब रहे। लेकिन अब जरदारी साहब ने जो है वो उनको एक दफ़ा फिर से ये पॉइंट मारा है कि किसी तरह से जो है वो नवाज शरीफ अगर इस चीज़ पर राज़ी हो जाएंगे तो इस चीज़ पर राज़ी होने के लिए उनको वतन वापस आना पड़ेगा। वतन वापस आते ही उनको जेल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानब देखा जाए तो नाज़रीन, पीएमएलएन पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना। फजलुर रहमान को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी जो है उसको निकाल दिया जाए। लेकिन आपको ये बात बताती चलूँ कि जो पीडीएम का रूल है उस रूल के तहत जो है आप किसी भी पार्टी को खुद से नहीं निकाल सकते। अगर कोई पार्टी छोड़ के जाना चाहती है तो वो खुद छोड़ के जाएगी, लेकिन उनके जो कवानीन है उसके मुताबिक वो खुद से किसी पार्टी को नहीं निकाल सकते।
5 अप्रैल को जरदारी साहब जो है वो एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। 5 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी है उसका एक अहम इजलास है। इससे पहले भी जरदारी साहब ने जो है वो तारीख पे तारीख दी है। कभी जो है वो वक्त मांगते हैं, कभी कहते हैं कि हम सोचेंगे इस्तीफे देने के बारे में, लेकिन अब जो है वो ये खबर आ रही है कि 5 अप्रैल को जो है वो एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उससे इस्तीफा देना है या नहीं। लेकिन साथ ही जो उन्होंने एक नया ऐलान किया है कि इस्तीफे छोड़े हम जेलें भरते हैं, तो ये भी जो है इसके बारे में PMLN का मौक़िफ़ है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने हमेशा जो है वो हमें अपने मकासद से हटाया है, तो ये तहरीक जो है वो उनके बगैर ही चलेगी। यानी उन्होंने इससे पहले ही जरदारी साहब के इस ऐलान का जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि अब पीपल्स पार्टी के बगैर PDM को चलाना होगा। इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने एक जवाब भी दिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बतौर अपोजिशन लीडर अगर किसी को एतराज़ है समेत नून लीग के, तो वो PDM का जो अगला इजलास है उसमें अपने एतराज़ात पेश करे। लेकिन आपको ये भी बताते चलूँ कि इसका जवाब जो है वो पीपल्स पार्टी के पास पहले से ही मौजूद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेटर मुंतखब हुए थे तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद नहीं हुए थे बल्कि PDM की जानिब से नामजद हुए थे। तो अब उन पर सेलेक्टेड का जो लेबल आप लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना जवाब पहले से ही मेरे इत्तलात के मुताबिक तैयार करके रखा होगा कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको सेनेटर नामजद करने में जो है वो 11 जमातों का इत्तेहाद शामिल था। शहबाज शरीफ जमानत लेने वाले हैं, ये कहा जाए कि ज़मानत लेने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। और अब ये खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ आगे जाके पार्टी को चेयर करने वाला है, क्योंकि मरीम नवाज़ की जो सियासत है उससे पार्टी की साख को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के अपने जो अरकान हैं वो मरीम नवाज़ की सियासत को अब पसंद नहीं करे, मरीम नवाज़ से तंग आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का जो हालिया इजलास हुआ उसमें भी जो है बहुत से अरकान मरीम नवाज़ के अगेंस्ट ही थे और मरीम नवाज़ को यही मशवरा दे रहे थे कि अभी जो है वो आप थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन मरीम नवाज़ ने फौरी तौर पर ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पैगाम भिजवाया कि पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक अब नहीं करना। तो इस इशू की वजह से भी जो है वो पीपल्स जो नून लीग है उसके अपने लोग मरीम नवाज़ के अगेंस्ट हैं। ख्वाजा आसिफ बिन नाज़रीन बाहर आने की तैयारियां कर रहे हैं और उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर कर रखी है। इस सारे खेल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, पहले हम बात करते हैं कि फजलुर रहमान का नुकसान हुआ, लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो नुकसान जो है वो मरीम नवाज़ का हुआ, क्योंकि फजलुर रहमान साहब फिर किसी न किसी तरह से पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ ही रहेंगे, लेकिन मरीम नवाज़ को जो पार्टी से निकालने की तैयारियां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि PDM इजलास में जो है वो हमजा शहबाज को बुलाया जाएगा, मरीम नवाज़ को नहीं बुलाया जाएगा। और नून लीग की जो वो हमेशा से सियासत रही है कि जब भी उन्होंने इदारों के खिलाफ बोला, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोला, कोई भी ऐसी नागवार बात की है जो कि कौम को पसंद नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए उनको खामोश करवा दिया जाता था। यही काम अब मरीम नवाज़ के साथ होने वाला है कि उनका जो गम गुस्सा है वो इतना बढ़ चुका है और ये खबरें भी आ रही हैं कि वो खुद को क्वारंटाइन कर चुकी हैं क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है। अगर तो शहबाज शरीफ बाहर आ जाते हैं, जमानत लेने में कामयाब हो जाते हैं और वो हो भी जाएंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से कोई ऐसा काम नहीं है जो कि मुमकिन ना बनाया जा सके नून लीग के लिए। लेकिन अगर मरीम नवाज़ ने अपना बयानिया ना बदला, वो अपने बयानी से पीछे ना हटी, तो खबरें ये भी हैं कि बहुत जल्द जो है वो उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।